उनका समर्थक नहीं था, जो समर्थन नहीं दिया था वो आगे भी नहीं देगा। लालगंज के विकास पुरुष तो निश्चित रूप से अभी के वर्तमान विधायक जी हैं। आप उनसे पूछिए ना, जो डफली बजाते हैं, उनका क्या प्रयास है? कभी 1 रुपया खर्च किए हैं क्या? अपने भाई का क्या दुर्दशा किए थे, अपने और अपने लोगों से करवाए थे, ये सर्वविदित है। ये हमसे नहीं पूछ करके उनसे पूछिए। लिखा हुआ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना यानी विधायक जी का योजना। वैशाली जिले के लालगंज में लालगंज विधायक संजय सिंह की विरोधियों की सीने पर सांप लौटना शुरू हो चुका है। दरअसल लालगंज विधायक संजय सिंह कुछ दिनों पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजन कर उन्होंने बताया कि लालगंज के घाघरा चौक से रेपुरा जवाहर चौक तक की सड़क निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा नगर विकास विभाग के मंत्री से बात की जा रही है, सड़क निर्माण की कार्य जल्द शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद नगर परिषद के सभापति अपनी क्रेज लेने के फिराक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस सड़क की निर्माण नगर परिषद लालगंज की प्रयासों से जल्द शुरू हो जाएगा। जिसके बाद उक्त सड़क राजनीतिक की भेंट चढ़ गई और आज तक उक्त सड़क के निर्माण से संबंधित कोई कार्य नहीं हो सका। महीनों बीत गए लेकिन धरातल पर काम नहीं हो सका। इसी बीच लालगंज नगर परिषद में लालगंज विधायक संजय सिंह पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना के अंतर्गत लगभग कई करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक सड़क, जो शारदा सदन पुस्तकालय से आइसक्रीम फैक्ट्री होते हुए बाईपास तक जाने वाली तथा दूसरा सड़क जो नूनू बाबू चौक से रेफरल अस्पताल तक जाने वाली सड़क निर्माण की अनुशंसा कर दी और सरकार ने इस सड़क के निर्माण की मंजूरी भी दे दी। लेकिन इसी बीच पुनः एक बार इस सड़क की क्रेज को भी नगर परिषद के सभापति एवं उनके कुछ पार्षद प्रतिनिधियों लेने के चक्कर में फेसबुक सोशल मीडिया पर यह विवाद उत्पन्न कर दिया कि यह सड़क भी नगर परिषद के सभापति के प्रयासों से बनने जा रही है। नगर परिषद के सभापति को लोग बधाइयां देने लगे। हालांकि इस बात का खंडन करते हुए लालगंज विधायक संजय सिंह सहित भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना को लेकर उन लोगों को जानकारी होना चाहिए जो इस सड़क के क्रेज नगर परिषद को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना सिर्फ विधायकों के अनुशंसा के लिए ही बनाई गई है और विधायक के अनुशंसा के बिना इस योजना में एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। जिसके बाद लालगंज विधायक संजय सिंह ने कहा कि नगर परिषद की सभापति हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे द्वारा किन किन सड़क के निर्माण को लेकर सरकार को पत्र लिखी गई है, उन सड़क की सभी पत्र नगर परिषद लालगंज में मौजूद हैं। फिर भी माल महाराज की और मिर्जा खेले होली वाली स्थिति हो रही है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं विकास करना चाहता हूं और लालगंज की जनता का किस तरह से विकास होगा, किस तरह से भलाई होगा, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूं। हालांकि उन्होंने अन्य सड़क को लेकर भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लालगंज विधायक एवं लालगंज के भाजपा हम भी देखे थोड़ा देर पहले व्हाट्सएप पर जो एमपी है नगर परिषद का एक है ग्रुप, उस पर भी देखे थे और एक वार्ड पार्षद का ग्रुप है जो लालगंज नगर परिषद का चलता है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री समग्र योजना पहले सोचनीय बात है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना को इसलिए लाया गया था ताकि देखा जाता था कि आम तौर पर जो नगर परिषद क्षेत्र रहते थे या नगर पंचायत क्षेत्र रहते थे वहाँ पर विधायक जी का काम सही रूप से करने नहीं दिया जाता। जो एमएलए होते थे चाहे जिस पार्टी की हो, पार्टी की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना को लाया गया ताकि विधायक जी को भी अवसर मिल सके उस नगर परिषद या नगर पंचायत में काम करने के लिए। इसलिए यहाँ एकदम साफ सुथरा बात है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना यह विधायक योजना है और विधायक जी की अनुशंसा पर ही मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में कार्य होना है। तो जब साफ लेटर पढ़िएगा, इसमें लेटर में भी है लिखा हुआ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना यानी विधायक जी का योजना। तो जो योजना हमारे माननीय विधायक जी ने बजाते उनका लेटर पैड पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए सभापति जी के द्वारा दिया गया हुआ रहता तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि हाँ मेरी योजना है, दिया गया हुआ है, चाहे हमने यह मांग की है, तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन अनर्गल बात करना
और उनके द्वारा चाहे उनके लोगों के द्वारा कुछ बोलना ये गलत बात तो है। अभी क्या लग रहा है कि अभी जो सड़क के मुद्दा चल रहा है इसमें पूर्णतः विधायक जी का ही सहयोग है, ज़्यादा योगदान है? जिसे यहाँ एकदम क्लियर है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के द्वारा 2 रोड दिया गया है, जो कि पहला रोड है पुस्तकालय रोड से लेकर बाईपास को मिलाती है। दूसरा रोड है जो कि नूनू बाबू चौक से लेकर रेफरल अस्पताल के नज़दीक तक मिला रही है। एकदम क्लियर बात है कि यह मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से कार्य हो रही है। एक और सड़क था जो घाघरा नहर से लेकर घाघरा चौक से लेकर रेपुरा जवाहर चौक तक के, जिसे लेकर सभापति भी एक बार लालगंज विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी कि इस रोड की जो योजना है वो तुरंत पारित होगा, जल्द ही बनेगा। जस्ट उसके बाद सभापति बोले कि नहीं ये हमारे प्रयासों से है, लेकिन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में उस सड़क का कहीं जिक्र नहीं है और ना ही उस सड़क को लेकर अब कोई जिक्र हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? जैसे हमको लगता है कि वह रसाकसी में वह रोड कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई है। अब सभापति कहते हैं कि उसका श्रेय हमको चाहिए और माननीय विधायक जी खैर लगे हुए हैं, तो जो काम करेंगे वो तो श्रेय लेंगे ही। मान लीजिए अगर सभापति जी को लगता है कि हम यह श्रेय लेना है, तो हमने व्हाट्सएप पे भी कुछ लिखा है, कमेंट्स किया है। अगर आपको लगता है तो करके दिखाइए, और करके दिखाइएगा तभी तो हम मानेंगे कि हाँ आपकी योजना है। सिर्फ कह देने से और ढिंढोरा पीट देने से कि हम मेरी योजना और मेरे द्वारा प्रयासरत से लाया गया है, तो ये हम कैसे मान ले? आप सीधे एक लेटर तो हम भी लिख देते हैं, हम तो लिखे कि पूरा लालगंज के मेरे वार्ड का चहुमुखी विकास होना चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ी कि हाँ सारा हम ही बना देंगे। हाँ ठीक है, उसमें के कुछ हम चुनिंदा रोडों को हम देंगे जिसमें प्राथमिकता स्तर पर देंगे, प्राथमिकता के आधार पर देंगे, यही बात है। सर, लालगंज में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना शहरी को लेकर उपापोह की स्थिति बनी हुई है। 2 सड़क लालगंज नगर क्षेत्र में उसी योजना से पारित हुई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी सारे कमेंट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नगर परिषद के सभापति का प्रयासों का फल है, तो कुछ लोग जो उससे समझते हैं वो कह रहे हैं कि ये विधायक का देन है। तो क्या इसे मानते हैं और किस तरीके से इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात लालगंज के आम आवाम के लिए है, आम जनता के लिए है कि लालगंज में विकास हो रहा है। और मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूं कि लालगंज के लिए, लालगंज वासी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए गौरव की बात है कि लालगंज के जो माननीय विधायक हैं वो लालगंज नगर क्षेत्र की सुधि लेते हैं। इसके पहले हम तो आज तक नहीं देखे किसी विधायक, माननीय विधायक महोदय को कि लालगंज नगर के बारे में इतना चिंता किए हों। ये मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत, जिसमें विधायक की अनुशंसा के आधार पे ही ये काम हो रहा है, ये सत्यता है, सच्चाई है। इसका नोटिफिकेशन है, उसमें कहीं से लालगंज के सभापति का योगदान नहीं है, उस कमेटी में नहीं है वो। अब कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों विधायक से उनको मैंने विधायक के बारे में क्यों बोलते हैं ऐसा, वो जानेंगे। उनको तो हम पहले भी बोले हैं कि उनके परिवार में विधायक रहा है, उनको चिंता करना चाहिए। और नहीं तो हम लोग तो इतना भी जानते हैं, लालगंज के लोग भी जानता है कि विधायक रहते हुए अपने भाई का क्या दुर्दशा किए थे, अपने और अपने लोगों से करवाए थे, ये सर्वविदित है। ये हमसे नहीं पूछ करके उनसे पूछिए। तो अभी जो सड़क को लेकर चल रहा है, उपापोह की स्थिति बना हुआ है कि लालगंज में जो 2 सड़क पास हुआ है, वो कौन कौन सा सड़क है जो मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना में आया है? एक शारदा सदन पुस्तकालय से पश्चिम ओर होते हुए बाईपास में जो एसएफसी का गोडाउन है वहाँ तक के मुख्य सड़क में इसको जोड़ना है। और दूसरा है नूनू बाबू चौक से सिंहेश्वर ठाकुर चौक होते हुए हॉस्पिटल के आगे बाईपास में जोड़ना है। तो ये जो योजना है, इसमें जब भी विधायक या सांसद अनुशंसा करेंगे तभी पारित हो सकता है, या सभापति और नगर परिषद के लोग भी चाहेंगे तो हो सकता है? देखिए, हम तो अभी पहले आपको बताया है कि इसमें कहीं से सभापति का कोई रोल नहीं है। ये एक कमेटी है जिसमें सभापति है नहीं, उसमें माननीय विधायक हैं और भी लोग हैं। इससे पहले भी एक सड़क को लेकर मुद्दा गरमाया था, जिस समय लालगंज विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दिए थे कि उनके द्वारा लालगंज के
घाघरा चौक से लेकर रेपुरा जवाहर चौक तक की सड़क के लिए आवाज़ उठाया गया था और उनके ही प्रयासों से वो भी सड़क पारित हो गया था बनाने के लिए। तो उसे लेकर भी सभापति के द्वारा यह कहा गया कि यह नगर परिषद की प्रयासों का देन है और उसके लिए जिस तरीके से विधायक मुख्यमंत्री और नगर विकास के मंत्री को धन्यवाद दिए थे वैसे सभापति भी दिए थे, लेकिन उसमें विधायक का कहीं जिक्र नहीं हुआ था। और आज ये भी चर्चा का विषय है कि ये आपसी मतभेद के कारण वो मतभेद का भेंट वो सड़क चढ़ गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे? सड़क तो बनेगा, ये तय है, समय तय नहीं है, लेकिन वो सड़क बनेगा। देखिए, मैं जब चेयरमैन था तो उस योजना को पारित करवाया था और उस योजना के साथ एक और भी योजना था जो कि पूजिया सेंटर से लेकर के जहानाबाद शहरी अंतिम सीमांत तक वो भी सड़क बनेगा। समय तय नहीं है और इसमें भी इस बार जो अभी विधायक जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो लालगंज के सभी लोग जानते हैं कि हम विधायक जी के साथ रहते हैं और लालगंज नगर से जुड़े हुए एक एक चीज़ों के लिए हम उनके साथ कितना बार नगर विकास जा चुके हैं, कितना बार बांध के लिए जा चुके हैं, ये सभी लोगों को पता है। इसलिए निश्चित रूप से उनका योगदान है और उनके लेटर के आधार पे जब यहाँ लालगंज के नए कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित जी आए तो उनको लेटर लिख करके और फिर हम लोग जो है कि कई बार उस समय माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी थे तो कई बार उनसे हमारी मुलाकात मैंने विधायक जी के साथ हम लोग उनके पास गए हैं, आग्रह किए हैं, वो योजना मिला है और वो काम निश्चित रूप से होगा। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि कई बार आप लोग और विधायक जी गए हैं। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, लालगंज के सभी लोग जानते हैं कि हम विधायक जी के साथ तो रहते यही हैं। चीज मैं जानना और लालगंज चाहता के हूं। विकास के लिए जो है उनको मैं जितना बार कहता हूं, हम तो बस क्या बोले कि हम लोग बहुत खुशनसीब है कि ऐसे विधायक मिले हैं हमको। अगर वो सड़क पुनः पारित हो जाता है और उसकी फंड आता है तो इसे किसका श्रेय दिया जाएगा? नगर परिषद के प्रयासों का श्रेय दिया जाएगा या विधायक के प्रयासों का? देखिए, कंट्राडिक्शन का विषय नहीं है, हम तो पहले ही बोले हैं कि लालगंज के लोगों को विकास से मतलब है। अब लेकिन नेताओं को तो विकास से मतलब नहीं, उसे तो अपनी चाबस आप उनसे बवाही पूछिए ना, चाहिए। आप उनसे पूछिए ना जो डफली बजाते हैं उनका क्या प्रयास है, कभी 1 रुपया खर्च किया है क्या? आप उनसे पूछिए ना। हम तो गए हैं, हम तो बोल रहे हैं, डंके के चोट पर बोल रहे हैं कि मैं विधायक जी के साथ जो है कि लालगंज नगर के विकास के लिए मैं बार बार हर उस मंत्रालय में गया हूँ जहाँ आवश्यकता है। तो अगर रेपुरा जवाहर चौक वाली सड़क बनता है जो घाघरा चौक से लेकर रेपुरा जवाहर चौक तक का है, तो इसे अगर बनता है तो इसे किसकी प्रयास माना जाएगा? देखिए, लालगंज के विकास पुरुष तो निश्चित रूप से अभी के वर्तमान विधायक जी हैं, जो लालगंज नगर के उनका बारे में प्रयास सोचते माना हैं। जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब खबर चलती है विधायक जी का तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। उसमें एक सवाल आता है कि लालगंज नगर क्षेत्र का ही एक बांध रोड है जिससे सप्ताह के लिए लोग जाते आते हैं और वो गंडक घाट तक जाने वाली मुख्य सड़क भी माना जाता है। उसे लेकर विधायक जी चुनावी वर्ष में ही वादा किए थे कि इस पे रोड बनेगा। 4 वर्ष खत्म हो चुका है, 5वां वर्ष चल रहा है। उसे लेकर क्या कुछ विधायक जी कर रहे हैं या आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, विधायक जी उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हम उनके साथ जो है कई बार माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी से मिले हैं, अभी वर्तमान में माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनसे भी मिले हैं। कुछ टेक्निकल समस्या है, उसको पार करने के बाद निश्चित रूप से वो सड़क बनेगा तो बनेगा। जैसे क्योंकि कुछ हम लोग उनके साथ रहते हैं इसलिए हम इतना दावा कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सड़क नहीं बनवाने का मन होता है उसमें एनओसी या टेक्निकल समस्या की बात कह दी जाती है, इसे कितना सत्य मानते हैं? नहीं, वो चूँकि जल संसाधन विभाग का है वो और बांध का अपना एक नियम कानून है, उसके तहत ये थोड़ा सा समस्या आ रहा है और वो बनेगा। तो क्या लगता है कि इस चुनाव आने से पहले उस पर सड़क बन जाएगा या फिर ये भी इस चुनावी वर्ष में भी वही? निश्चित रूप से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर विधायक जी उधर नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी, हम तो कह रहे हैं कि बनेगा। अगर नहीं बना तो अब अगर मगर का क्या जवाब है? हम प्रयास ही कर सकते हैं ना, किसी चीज़ के लिए प्रयास कर सकते हैं। मतलब ये उनके कार्य क्षेत्र में होता, वो यदि सीधे उसको बनवा सकते थे तो मैं कल से उसमें हाथ लगवा देता। मैं इतना ज़रूर विश्वास रखता हूँ। तो ये उम्मीद जताया जा सकता है कि इस चुनाव से पहले वो सड़क भी बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा।
अभी जो सोशल मीडिया पे जो विधायक सपोर्टर हैं उनके बीच और जो विधायक के विपक्ष हैं उनके बीच जो अभी सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रहा है, बसाबसी चल रहा है, इसे कितना आप किस नज़रिए से देखते हैं? बस एक ही नज़रिया है कि आपके यदि बेटा को नाक में भी लेटा लगा हुआ है तो उसको आप गोद में उठा करके चुम्मा ले लेते हैं, लेकिन वही दूसरे का बेटा जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया हो तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कितना गंदा है, क्या है, नहीं है। वही स्थिति है, जो उनका समर्थक नहीं था, जो समर्थन नहीं दिया था, वो आगे भी नहीं देगा। आज यही स्थिति है कि उनके जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का आलोचना करता है कोई व्यक्ति तो थोड़ा अपने गिरेबां भी झाँक के देख ले। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सह प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लालगंज।